Assalamu alaikum dear aspirants. Today I am here with another topic of sociology, that is Ibn Khaldun as a historian and his social change theory. हमें पता है कि जैसे हम लोग अपनी theories की जो है सीरीज़ वो कंटिन्यू कर रहे हैं sociology में. सबसे पहले जो theorist हम पढ़ेंगे that is Ibn Khaldun, one of the most important and recurrent topic in competitive exams. Mostly historians पे कोई एक particular question ज़रूर आता है, especially in CSS exams, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स इट इज़ अबाउट इब्न खल्दून. इब्न खल्दून के हवाले से उनकी बायोग्राफ़ी पे भी क्वेश्चन आते हैं इन जनरल, तो इस हवाले से हम इब्न खल्दून को कम्प्रीहेंसिवली पढ़ लेंगे अलॉन्ग विद सोशल चेंज थेरी. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखते हैं हु इज़ इब्न खल्दून. Historian's father and father of sociology. He was born in Spain and then moved to Tunis and worked as a statesman. पहले वो एज ए स्टेटमेंट काम करते थे और फिर उन्होंने अपना कुछ टाइम लिटरेचर को डिवोट किया, इन विच ही केम अप विद अ सोशल साइंस. उसके बाद हम देखते हैं लिटरेचर एंड लाइफ स्ट्रगल. Politically active in Tunis, moved to Abu Arif for research work. अब इब्न खल्दून जो थे वो पॉलिटिकली एक्टिव थे इन ट्यूनिस, लेकिन उन्हें कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल्स वहाँ पे फेस करने पड़ रहे थे, तो इसकी वजह से उन्होंने अबू आरिफ मूव करने का फ़ैसला किया. अबू आरिफ मूव किया तो उन्होंने वहाँ पे रिसर्च वर्क करना शुरू कर दी. ऑब्वियसली दे फाउंड पीस इन रिसर्च वर्क, सो उन्होंने वो कंटिन्यू किया. उसके बाद कम बैक एंड प्रेजेंटेड द वर्ड टू अबू अब्बास. वो वापस ट्यूनिस आए अबू आरिफ से, और जो उन्होंने रिसर्च वर्क किया था उसको अबू अब्बास को प्रेजेंट किया. अबू अब्बास वाज अ मोनार्क ऑफ ट्यूनिस एट दैट टाइम. तो लेकिन उनके जो काम था उसको कोई ख़ास उस पर तवज्जो नहीं दी गई उस वक्त. देन ही मूव टू इजिप्ट फॉर गुड. उन्होंने प्रीटेक्स्ट मेंटेन किया कि वो हज करने जा रहे हैं, लेकिन ही मूव टू इजिप्ट. हमेशा के लिए उन्होंने इजिप्ट माइग्रेशन कर ली, और क्योंकि यहाँ पे रहते हुए अपने लिटरेचर पे तवज्जो नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि जब इन्होंने अबू अब्बास को अपना काम प्रेजेंट किया था तो अबू अब्बास ने इनको दोबारा से पॉलिटिक्स में एंगेज कर लिया था, इंस्टेड कि वो उनके काम को आगे लेकर चलें या उनके काम को कुछ इंट्रोड्यूस करवाएं सोसाइटी के सामने. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उनको दोबारा से पॉलिटिकली इंगेज कर लिया गया. तो इसी वजह से उन्होंने इजिप्ट मूव करने का फ़ैसला किया. ये इजिप्ट के स्पेलिंग ई है इधर. उन्होंने इजिप्ट मूव करने का फ़ैसला किया. इन इजिप्ट ही वर्क एज अ प्रोफेसर एंड एज अ जज. वहाँ पे भी इजिप्ट में भी उन्होंने अपने लिटरेचर के काम को कंटिन्यू किया, और एज अ प्रोफेसर एंड एज अ जज वहाँ पे काम किया. एज अ जज उन्होंने कुछ जुडिशल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, लेकिन जो वहाँ की इजिप्ट की सोसाइटी थी उन्होंने उन जुडिशल रिफॉर्म्स को कंडेम किया, और वो जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं आ सके. उसके बाद हम देखते हैं इब्न खल्दून के लिटरेचर में सर्विसेज एवेल्यूएटेड हिस्ट्री नॉट फॉर द रिकॉर्डिंग. इन्होंने हिस्ट्री को एवेल्यूएट किया नॉट फॉर द रिकॉर्डिंग, सिर्फ उसको रिकॉर्ड करने के लिए नहीं, बल्कि एवेल्यूएट करने के लिए कि ह्यूमन इन हिस्ट्री जो लोग हैं उन्होंने डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से रिएक्ट किया हुआ है और डिफरेंट सिनेरियोज़ को किस तरह से टैकल किया हुआ है. उसके बाद है प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर. थ्रू एवेल्यूएटिंग हिस्ट्री इन्होंने फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया कि इन डिफरेंट सिचुएशंस ह्यूमन बिहेवियर विल हाउ द ह्यूमन बिहेवियर विल एक्ट और रिएक्ट. उसके बाद इनका जो काम था, इनकी जो बुकलेट थी उसका नाम था प्रोलीगोमीना. और इसमें इन्होंने सोशल साइंस जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना थ्रू एवेल्यूएशन ऑफ हिस्ट्री, दैट इज़ कॉल्ड सोशल साइंस. इन्होंने सोशल साइंस दुनिया के सामने लेकर आए. इनकी जो काम था इसमें इकोनॉमी, टैक्सेस, पॉलिटिक्स, इन्वायरमेंट, हर किसी चीज़ के बारे में बताया गया था. नाउ वी विल टॉक अ लिटिल अबाउट ऑगस्ट कॉम्टे वर्सेस इब्न खल्दून. ये CSS का एक क्वेश्चन भी आया हुआ था कि हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ऑगस्ट कॉम्टे और इब्न खल्दून. तो ऑब्वियसली एज अ मुस्लिम और एज अ पाकिस्तानी हम तो इब्न खल्दून को ही फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहेंगे, पर जो वेस्टर्न है, जो यूरोपियंस हैं, वो ऑगस्ट कॉम्टे को समझते हैं. पर हम देखते हैं कि हु इज़ द रियल फादर. सो ऑगस्ट कॉम्टे वॉज द सोशियोलॉजिस्ट ऑफ 19th century. यूरोपियन सोशियोलॉजिस्ट थे, यूरोप्स फिलोसफी. ओके जो ऑगस्ट कॉम्टे थे वो 19th century के यूरोपियन सोशियोलॉजिस्ट थे. और हमें ये पता है कि जो यूरोप है, यूरोप इज़ नॉन फॉर इट्स फिलोसफिकल वर्क.
जब 19वीं सेंचुरी में ऑगस्ट कॉम्टे अपना सोशियोलॉजी का काम लेकर आए तो यूरोपियंस ने उसको रेडिली अडॉप्ट कर लिया और उसको रेडिली रिकॉर्ड कर लिया गया। इसलिए जो है जो ऑगस्ट कॉम्टे का फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्डिंग हुई थी दैट वाज इन 19वीं सेंचुरी फॉर द सोशियोलॉजिकल वर्क, इसलिए ऑगस्ट कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। नाउ we will see about Ibn Khaldun came to Muslims who were in different Ibn Khaldun जो थे वो मुसलमानों पर एज ए सोशियोलॉजिस्ट आए थे, लेकिन मुसलमान जो थे वो दे वर इन डिफरेंट फ्रॉम द सोशियोलॉजिकल वर्क, दे वर इन द रेस ऑफ मोनार्की। उनको आपस में मोनार्की में वो लोग मोनार्की के रेस में लगे हुए थे। जैसे हमने देखा कि जब इब्न खल्दून ने अबू अब्बास को अपना काम प्रेजेंट किया तो उसने उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, बल्कि अब इब्न खल्दून को एडवाइस किया कि वो दोबारा से पॉलिटिक्स में इंगेज हो जाए। उसके बाद मुसलमानों का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था रिसर्च और साइंस की तरफ। उसके अलावा नॉट रिकॉर्डेड इब्न खल्दून का जो काम था उसकी हिस्ट्री में कोई एविडेंस नहीं है कि वो इब्न खल्दून की तरफ से ही रिकॉर्ड किया गया हो या उनके एरा में रिकॉर्ड किया गया हो। इसकी वजह से इब्न खल्दून का जो काम था सेम काम वाज रिकॉर्डेड इन 19वीं सेंचुरी बाय ऑगस्ट कॉम्टे। इसलिए जो है ऑगस्ट कॉम्टे को अपर हैंड मिलता है। यूरोपियन जिनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा कहते हैं, लेकिन जो कुछ भी ऑगस्ट कॉम्टे ने रिप्रेजेंट किया इन 19वीं सेंचुरी दैट वाज ऑलरेडी फाउंड बाय इब्न खल्दून। ठीक है, इसलिए हमारे लिए जो है इब्न खल्दून ही फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हाउ वेस्ट अडॉप्ट द वर्क ऑफ खल्दून। खल्दून को किस तरह से जो है वेस्ट अडॉप्ट करते हैं ये हम देखते हैं। रियलाइजेशन इज़ स्ट्रॉन्ग। उनको वेस्ट में ये रियलाइजेशन है कि जो इब्न खल्दून का काम था दैट इज़ रिकॉर्डेड बाय ऑगस्ट कॉम्टे, और इब्न खल्दून से पहले 14वीं सेंचुरी में ही वो सब बातें कर दी थी जो ऑगस्ट कॉम्टे ने 19वीं सेंचुरी में की। उसके बाद है कॉम्टे's वर्क इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट। जो यूरोपियंस हैं और जो वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट अब मॉडर्न कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिस्ट हैं दे हैव ट्रांसलेटेड द वर्क ऑफ खल्दून। उन्होंने खल्दून का जो काम है उसको भी ट्रांसलेट करके वो अब उस पर स्टडी करते हैं, दे रिसर्च ऑन इट। उसके बाद है दे कंसीडर इब्न खल्दून एज द लॉफ्टीएस्ट ऑफ ऑल सोशियोलॉजिस्ट एंड एज अ फादर ऑफ सोशियोलॉजी, एज अ हिस्टोरियन, एज अ फिलोसोफर। वो ये सब मानते हैं इब्न खल्दून को। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं इब्न खल्दून की सोशल चेंज थ्योरी। सोशल चेंज थ्योरी क्या है? इब्न खल्दून कहते हैं कि सोसाइटी इवॉल्व्स एवरी 120 ईयर। जो एक सोसाइटी है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरती है और हर 120 साल बाद एक सोसाइटी इवॉल्व होती है। और हम देखते हैं कि अब इनकी स्टेजेस क्या हैं। एवोल्यूशन हैपन्स इन 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस में एवोल्यूशन होती है अकॉर्डिंग टू इब्न खल्दून। सबसे पहली स्टेज है ग्रोथ। ग्रोथ में क्या होता है? ग्रेट लीडर्स इन मेकिंग। जो फार साइडेड लीडर्स होते हैं वो अभी सोसाइटी में आए नहीं होते, बल्कि दे आर इन मेकिंग विलिंग टू चेंज सोशल कंडीशन। जो सोसाइटी के लोग होते हैं दे आर डेस्परेट टू चेंज सोशल कंडीशन। वो डेस्परेट होते हैं कि सोशल कंडीशंस को चेंज कर लिया जाए, क्योंकि वो एमिलिएशन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उसके अलावा सोशल इंटरेस्ट को ज़्यादा फोकियत दी जाती है इंस्टेड ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट। उसके बाद हम डेवलपमेंट की स्टेज में देखते हैं। डेवलपमेंट की स्टेज में क्या होता है? गॉट द मोस्ट अवेटेड लीडर्स। जो फार साइडेड लीडर्स सोसाइटी जिनका वेट कर रही होती है इन ग्रोथ स्टेज, वो डेवलपमेंट स्टेज में स्टेज पर आ जाते हैं। उसके बाद है इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉस्पेरिटी। जो है सोसाइटी अपनी हाईएस्ट प्रॉस्पेरिटी देखती है इस दौर पे इन 40 ईयर्स में। उसके बाद हम देखते हैं डिके किस तरह, डिके की जो स्टेज है वो किस तरह से होती है। वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो फोकियत हासिल कर लेते हैं सोशल इंटरेस्ट पे। इकोनॉमिक डोल्ड्रम्स आ जाते हैं, जो इकोनॉमी मेल्टडाउन शुरू हो जाता है। उसके बाद इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिक्स, इनकॉम्पिटेंट लीडर्स जो कि कंपैटिबल नहीं होते वो सोसाइटी में आ जाते हैं और आके लोगों को रूल करना शुरू कर देते हैं। और अगर हम एवेल्यूएट करें कि जो आज की सोसाइटी चल रही है दैट इज़ इन इट्स स्टेज ऑफ डिके अकॉर्डिंग टू सोशल चेंज थ्योरी ऑफ इब्न खल्दून। होपफुली पीपल आपका इब्न खल्दून का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। एंड ऑल्सो अबाउट यू मस्ट नो अबाउट हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। आपको इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। If you like this video, please let me know in the comment section below, and your recommendations will be welcome too. Jazakumullahu khair. Fi amanillahi. Assalamu alaikum.